नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे और असेंबली के हवाले से आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास में हंगामा तब हुआ जब असेंबली में हिज़्ब इख्तलाफ जमात की जानिब से आर्जी मुलाजमीन का मसला उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मसाइल हल करने में बिल्कुल भी ताखीर ना करे। ताहम मसला हंगामे में तब तब्दील हुआ जब नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी आर्जी मुलाजमीन के नाम पर सियासत कर रही है। क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं। सीरियस इशू यहाँ पे उठाया था और मैं सोच रहा था शायद सरकार की तरफ से जवाब भी आए। वैसे एक रिवायत भी है, कोई भी एक ऑनरेबल एमएलए जब यहाँ पे किसी इशू को रेज करता है तो कोई न कोई मिनिस्टर उस पर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, कल 2 बार हमने इस इशू को उठाया कि डेली वेजर्स हड़ताल पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को इस वक्त पानी की किल्लत है, पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। सरकार की कल से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने एक भी गुजारिश की थी कि सरकार उनसे बात करे, कोई कमेटी फ्रेम करे। चलो अगर हाउस में शर्म आती है बात करने को, आप पब्लिक डोमेन में बात करो। इतना एरोगेंस, इतनी एरोगेंट सरकार ये हम पहली बार देख रहे हैं। कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है कल से, ये बड़ी बदकिस्मती है। नहीं, मैं चाहूंगा यहाँ पे कोई न कोई रिएक्शन हो। डेली वेजर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं? जो डेली वेजर्स सड़कों पे है इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके इसी वक्त कोई रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन बात तो करिए इस पर, बात करिए। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ भी मुलाजमीन को अपनी हड़ताल उठाने के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि उनके मसले पर गौर किया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, कठुआ के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पे कठुआ के सानियाल हीरानगर इलाके में मौजूद मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन आज तीसरे दिन में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस सिलसिले में आपको ये भी जानकारी देंगे कि सांबा है, सानियाल के मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है और साथ में मुश्तबे मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तलात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे हीरानगर के हवाले से, जहां पर अभी भी तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है और आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी लगातार ये तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। या नाज़रीन, बिल्कुल कठुआ के सानियाल हीरानगर इलाके में मौजूद मिलिटेंटों के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर अब हमें जानकारी देंगे उत्तरन शर्मा हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। क्या कुछ वहां पर आज पूरे दिन रहा है, उस सिलसिले में हमारे साथ उत्तरन जानकारी देंगे। उत्तरन, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से अगर लगातार देखा जाए तो 3 दिन हो गए आज और 3 दिन में लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन क्या कुछ मुश्तबे अफराद के हवाले से कुछ भी खबर आपके पास हो तो जरूर बताइए। जी इद्रिस, आज जिस तरह से आपने कहा कि आज तीसरा दिन है सर्च ऑपरेशन का और आज सर्च ऑपरेशन चल रहा था और मैं आपको एक अहम बात और बताऊं कि आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात स्वयं जो है खेतों में जाकर, जंगलों में जाकर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। उनके साथ आर्मी के बड़े ऑफिशियल्स थे, सीआरपीएफ के जवान थे, सीआरपीएफ के आला अधिकारी थे और चप्पे चप्पे की जो है वो तलाशी ली जा रही है। पूरे गाँव में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही नए नए इक्विपमेंट्स, जिस तरह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। जी जी जी, तो अब मुझे ये भी बताइएगा, क्या कुछ भी जिस तरह से बताया जा रहा था कि कुछ मुश्तबे बैग्स भी मिले हैं, क्या उसकी कोई पुष्टि ऑफिशियल हुई या कुछ नहीं? देखिए इद्रिस, सोशल मीडिया पर ये फोटोग्राफ्स तो काफी ज्यादा वायरल हुई है जिसमें मैगजीन्स भरी हुई थी बैग के अंदर, उसके साथ खाने का सामान भी है, परंतु ऑफिशियल्स ने जो है कोई भी अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं की है कि वो मैगजीन्स, वो बैग, वो काले रंग का जो कपड़ा था और भी कुछ चीजें जो है वो इन्हीं मिलिटेंट्स की थी और इसी एरिया से मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तरन शर्मा आपका जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, तीसरे दिन भी ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी आपको इंजीनियर रशीद के हवाले से भी खबर देंगे, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की वजह एक बड़ी खबर आ रही है। इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त पर आज जो आपको जानकारी देंगे, इंजीनियर रशीद के मामले पर अदालत में समाअत हुई है। पार्लियामेंट के रवां बजट इजलास में शिरकत की उन्होंने दरख्वास्त की थी और उसके बाद इंजीनियर रशीद की अर्जी पर अदालत ने जो फैसला वो महफूज कर लिया। जो जराये से हमें इत्तलात मौसूल हो रही है, 2019 से तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद बांधे। उन्होंने कहा था कि जो ऐवान के अंदर
जो इजलास चल रहा है उसमें उन्हें जाने की इजाजत दी जाए। ताहम ये बताया जा रहा है कि जो आज बेंच बैठा, उन्होंने पहले तो इन्हें जाने की इजाजत देने के हवाले से फैसला लेना था, लेकिन बाद में पुलिस के जो कुछ एहलकार हैं उनके साथ हमरा वहां पे जाने के हवाले से स्पीकर से वहां पे इजाजत मिलेगी, उसके बाद ही इंजीनियर रशीद को इजलास में जाने की शिरकत जो है करने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल जो है उनका ये फैसला महफूज कर लिया गया है। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। शाम के इस वक्त ठीक 6 बज चुके हैं और न्यूज सेंटर से सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे 5 बड़ी खबरों के हवाले से, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको रोशनास कराएंगे, साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आप तक रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले आपको बताएंगे कश्मीर में अलहदगी पसंदी एक किस्से पारीना बन गया है। इस पर वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक्स पर ट्वीट आया है और क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि असेंबली में आज भी हंगामा हुआ, किन मामलात पर हंगामा हुआ, वॉकआउट किया गया है, इन तमाम चीजों के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि हीरानगर में तलाशी ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा, यानी तीसरे दिन में अब तलाशी ऑपरेशन जो है दाखिल हुआ है। क्या कुछ जानकारी रहेगी इस हवाले से आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि इंजीनियर रशीद को अदालत की जानिब से राहत मिली, इस तरीके की खबरें आई रही, लेकिन जराए क्या कुछ कहती है इस सिलसिले में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा मीर वाइज मौलवी उमर फारूक की सरबराही में आज इजलास भी मुनाकिद हुआ है, शब कद्र के हवाले से और जुमातुल विदा के हवाले से क्या कुछ जानकारी है, इन तमाम चीजों के हवाले से आपको जानकारी देंगे। ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसीलात आप तक जरूर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले 10 अहम सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली में जीएसटी तरमीमी बिल हुआ पेश। हंगामे के दौरान स्पीकर ने बिल को दी मंजूरी। सज्जाद गनी लोन ने ऐवान से किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर असेंबली में आरजी मुलाजमीन का उठा मामला। हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐवान में किया हंगामा, हंगामे के बाद किया वॉकआउट। कठुआ मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन तीसरे दिन में हुआ दाखिल। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर। डोडा में पीएचई टेलीविजनों ने म्युनिसिपल काउंसिल डोडा सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर किया एहतजाज। हुकूमत से अपनी मांगे जल्द हल करने का किया मुतालबा। एसीबी का बांडीपुरा में पटवारी के घर पर छापा। पटवारी पर धोखाधड़ी मामले में है केस दर्ज। इंजीनियर रशीद को अदालत से मिली राहत या नहीं, इस सिलसिले में आपको जानकारी देंगे। आइंदा पार्लिमानी इजलास के लिए हिरासती पैरोल नहीं मिला, पार्लियामेंट में इंजीनियर नहीं हो सकते हाजिर। कश्मीर में अलहदगी पसंदी बन गई किस्से पारीना। अमन पर चलने वालों के लिए भारत के दरवाजे खुले। वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। तेलंगाना टनल मामला, एक और लाश हुई बरामद। मजीद तलाशी कार्रवाई जारी। तुर्की में सदर अर्दोगान के खिलाफ जारी मुजाहिरों में शिद्दत इख्तियार। सहाफियों की पकड़ धकड़ शुरू। आजादी सहाफत पर हमला बर्दाश्त नहीं, मीडिया यूनियन का बयान। ऑस्कर अवार्ड्स में बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड जीतने वाली नावार्डलैंड के फिलिस्तीनी डायरेक्टर जहमदान बिलाल पर हमला। डायरेक्टर को इसराइल ने लिया हिरासत में। नाज़रीन, सुर्खियों के बाद आगे बढ़ जाएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर जो कि मरकज की जानिब से आ रही है। मरकजी
वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। जी हां, बिल्कुल, यह बयान राब्ता साइट एक्स पर उनकी जानिब से आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की सरबराही में मुल्क में बदल रहे हालात, जम्मू कश्मीर की 2 अलहदगी पसंद तहरीकों ने तौबा की है। इस सिलसिले में कौमी दायरे में शामिल होने पर अमित शाह ने किया ट्वीट और उन्होंने कहा, अमन पर चलने वालों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कश्मीर की 2 ऐसी सेपरेटिस्ट पार्टियों की जानिब से तौबा की गई है और उन्होंने जो है मुल्क की तरफ आने का रुजू किया है और इस सिलसिले में अमित शाह की जानिब से, यानी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से ट्वीट किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वादी कश्मीर में अलहदगी पसंदी अब एक पुरानी कहानी बन चुकी है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोदी हुकूमत की मुत्तहिद करने वाली पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर से अलहदगी पसंदी का खात्मा कर दिया है। हुर्रियत की 2 तंजीमों, जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलहदगी पसंदी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह का कहना था कि मैं भारत के इत्तेहाद को मजबूत करने की इस पेशरफ्त का खैर मकदम करता हूं और तमाम ऐसे ग्रोहों से अपील करता हूं कि वो आगे आएं और हमेशा के लिए अलहदगी पसंदी को तर्क कर दें। उन्होंने कहा, यह वजीर आजम मोदी के तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मुत्तहिद भारत के विजन की एक बड़ी कामयाबी है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से यह बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता साइट एक्स पर ट्वीट किया गया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि अमन पसंद करने वालों के लिए और जो अमन चाहते हैं उनके लिए भारत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और 2 जो जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, जो सेपरेटिस्ट जमातें थी, अब वो जब मेन स्ट्रीम की तरफ आ रही हैं तो उस पर वजीर दाखिला ने उन्हें खुशामदीद भी कहा और साथ ही जो दूसरी बकिया जमातें हैं उन्हें भी इसी तरीके से आगे आने की दावत दी है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको असेंबली के हवाले से भी एक बड़ी खबर से आगाह करेंगे, जहां पर आज असेंबली ऐवान के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर आज ऐवान का 19वां दिन था और साथ ही ऐवान में बजट इजलास के पहले मरहले का आखिरी दिन भी आज ही था और इसमें क्या कुछ हुआ है, हंगामा हुआ है, जीएसटी तरमीम बिल भी आज मंजूर हुआ है। लेकिन इसी बीच में पीएचई के आरजी मुलाजमीन के हवाले से अगर हम आपको जानकारी देंगे तो वहां पर यह मसला उठा, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर बजट इजलास का आज 19वां दिन था, साथ ही ऐवान में बजट इजलास के पहले मरहले का आखिरी दिन भी और इजलास की कार्रवाई सुबह 10 बजे वक्फे सवालात से शुरू हुई। ऐवान में आज श्याम लाल शर्मा, गुलाम अहमद मीर, मुजफ्फर अहमद खान, नरेंद्र सिंह रैना, सज्जाद लोन, शबीर कुले, इरफान हफीज लोन, एडवोकेट विजय कुमार, मोहनलाल भगत, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, डॉक्टर शफीवानी, शेख खुर्शीद अहमद और शमीमा फिरदौस ने ऐवान में सवालात उठाए। ताहम जम्मू कश्मीर असेंबली में आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जीएसटी की तरमीम बिल 2025 पेश की गई, जिस पर असेंबली में हंगामा देखने को मिला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कानून पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि यह बिल पेश करना 5 अगस्त साल 2019 के फैसले को सही करार देना है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि असेंबली में इस तरह का कानून लाया गया हो। इस दौरान स्पीकर और सज्जाद गनी लोन के दरमियान तलख कलामी भी देखने को मिली। सज्जाद गनी लोन ने असेंबली से एहतजाजन वॉकआउट किया और कहा कि वो इस गुनाह के मुर्तकिब कभी नहीं हो सकते। स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने कहा कि जीएसटी का कानून साल 2017 में लाया गया था, इस कानून की तरमीम लाजमी थी। पीडीपी लीडर वहीद पर्रा ने भी कानून पर एतराज जताते हुए कहा कि इस पर वो कभी भी जो है अब यूटी लिखने की वजाहत उन्होंने मांगी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसके रद्द अमल में कहा कि यह हकीकत है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है। उन्होंने कहा कि जब मुतालबात ज़र्ब पेश किए गए तब यह सवाल किसी ने क्यों नहीं उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि हालात दिल्ली से बदलेंगे जब पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेगा। क्या कुछ हुआ आपको बता दें। Tax Act 2017, LA Bill number 1 of 2025 be taken into consideration. तहरीक की गई है जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में तरमीम करने की गिरगत से मुसवदे कानून LA बिल नंबर 1 बाबत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। Ratification है यूटी का। We are ratifying UT through this assembly in this bill. We are ratifying that this is a UT. This is the first time that this assembly. No, you are not. Sir, we.
You are not ratifying. But I will tell you what is it is. I will let you know what it is. You have raised the objection. No, that is not the case. That is not. Whether a UTR or not. आप सुनो ना, मेरी बात भी सुनो. आपने It is not ratification. Let me speak. आप तशरीह करने में सुनी बात. It is not ratification. Let me speak. बोलते रहिए 370. हमसे पूछा नहीं, अब ये किस बात पर हमसे पूछ रहे हैं? सुनिए, मैं क्या कहा, सुनिए, रखिए तशरीफ. सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी. दरअसल चले नहीं है आपको, ठीक है. एक्चुअली हमने रेजोल्यूशन लाया 370 पे, आप लोगों ने लाया. आज हम लिख रहे हैं सर, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी द यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नजरे असेंबली के दूसरे मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे.